भेजे तो से सर। हाँ मतलब वही था ना, एक हफ्ता हो गया ना, तो मुझे एक्चुअली थोड़ा याद नहीं है। ठीक है। हाँ सारा हो गया उसमें। हाँ ठीक है, तो आज जो हमें वो और करना है। एक सेकंड में ज़रा क्वेश्चंस लेके आता हूँ, कहाँ है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब किया था। चलो आगे करते हैं। मैं क्लास स्टार्ट कर दिया, टाइम हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। दीपक ये पहले किया है हम लोगों ने क्वेश्चन? टॉलिंग शायद किए हुए। किया है, चल कोई नहीं, फिर से देखते हैं। तो हमारे पास है टॉलुइन, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा होगा दीपक? वो जो जीएस की जगह वो है। यस, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CH2 और इस पे OH। अब से पूरी क्लास में तुम ही हो, तो तुम मुझे कॉन्टिन्यूसली बता सकते हो कि क्या है, क्या करना है मुझे पहली रिएक्शन। पहले HCl2 के हाँ, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNU करेंगे, क्या बन जाएगा ये? CH2 Cl बन जाएगा। फिर इससे इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? ये आवाज़ कट रही है, फिर से बोलो। अल्कोहलिक KOH डाल एक्वस KOH। अल्कोहलिक KOH डाल। हाँ सीएल बताएगा तो बस एल्कोहलिक KOH से डबल बॉन्ड एलिमिनेशन। बताएगा। हाँ एलिमिनेशन होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक्वस से सब्स्टिट्यूशन, याद रखना है ये, ठीक। प्रोपीन टू ठीक प्रोपाइन, चलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH कैसे बनाएंगे? CCl4 हाँ, Cl2। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 डालेंगे, क्या होगा इस रिएक्शन में? किस टाइप की रिएक्शन है ये? हेलो हाँ हाँ। हेलो। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हें मेरी? हाँ ये सब एडिशन का आप ना है। एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। और क्या बनेगा प्रोडक्ट में? हाँ CL दो दो Cl जुड़ जाएगा अटैच हो जाएंगे, हाँ। जहाँ पे विसिनल डाइक्लोराइड, हाँ। अब इसको एक ही स्टेप में हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या डालेंगे? NaNH2 हाँ, सोडामाइड डालेंगे, NaNH2, और 2HCl निकल हाँ जाएगा। ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ ही बन जाएगा, तो ये भी हम लोगों ने कर ही लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड बनाना है मुझे। इथेनॉल है CH3CH2OH और इसको मुझे कन्वर्ट करना है CH3CH2F। अब आई गेस कि ये जो रिएक्शन थी ना वो स्किप हो गई थी, बट चलो देखते हैं, आधा स्टेप तक पहुंचते हुए। दो स्टेप में होगी।
ठीक है सर। पहले ना पीसी नहीं। हाँ हाँ बोलो। बोली कि सर ओ एच हटा के H2SO4 बॉन्ड के साथ तो वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मैं H2SO4 डालूंगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। फिर HF के साथ। फिर HF डाल देते हैं। वेरी गुड। दूसरी रिएक्शन मैं बताता हूँ कि दूसरा किस तरीके से कर सकते हैं। हम लोग इसमें PBr3 डाल सकते हैं तो ये बन जाएगा CH3CH2Br, ठीक है। और इसमें अगर मैं क्या डालूँ, AgF डाल दूँ, AgF, तो यहाँ पे फ्लोरीन अलग हो जाता है, ब्रोमीन AgBr बन जाता है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ठीक इसको हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। है। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था, अगर मेरे पास Cl हो या Br हो, उसको मैं I में कन्वर्ट कर सकता था, RCl और RI में कन्वर्ट कर सकता था। ये रिएक्शन कौन सी थी, फिंकलस्टीन रिएक्शन थी, है ना। जी। एक्शन, और इसमें क्या डालते थे, सोडियम आयोडाइड इन द सर प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन डालते थे। हेलो हेलो रिलेशन वो भी होगा ना, हेलो चेंज होता है। क्या, फिर से बोलो। हेलो एक्सचेंज बोला हाँ, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। वही है। हाँ हाँ वही है, वही है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्लोरीन हट के आयोडीन लग रहा है, तो आई लगाने के लिए ये रिएक्शन है, लेकिन अगर मैं एफ लगाना चाहूँ तो मुझे उसके लिए AgF डालना पड़ता है और ये बन जाता है RF, ठीक है। और इस रिएक्शन, ये भी हेलोजन एक्सचेंज है क्योंकि हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन ये क्या है, फ्लोरीन बनाने के लिए। तो इसमें हम लोग फ्लोरीन बना रहे हैं और इसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, आयोडीन बना रहे हैं। फ्लोरीन और आयोडीन दोनों डिफरेंस है। आयोडीन अगर हम लोग को बनाना है तो हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन अगर फ्लोराइड अगर मुझे बनाना है तो स्वार्ट्स रिएक्शन यूज़ करेंगे, बस उसमें AgF डालना है, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। ब्रोमो इथेन से प्रोपेनोन, चलो बढ़िया। ब्रोमो मिथेन, यस, से हमें बनाना है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, और प्रोपेनोन का दूसरा नाम क्या है, एसीटोन। वाह, बताओ क्या कर सकते हैं। अब इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि 2 कार्बन बढ़ानी है, ये तो हमें दिख ही रहा है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो बताओ क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। सर नहीं। सर ये एक स्टेप पे नहीं हो सकता। नहीं, एक स्टेप में तो बनेगा नहीं, 2-3 स्टेप तो हो सकता है 3 से भी ज़्यादा हो जाए। सर ड्राई एनी ड्राई था। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, उससे तो ब्रोमीन जी की जगह आई लग नहीं। जाएगा। सॉरी 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 Cl2H2 डालेंगे नहीं, ये भी गलत है। क्या डालेंगे, नहीं वो गलत है। ये देखो तुम्हें एक इसमें सेकंड। क्या है, देखो CH3 कॉमन मुझे दिख रहा है, अब Br की जी। जगह हमें चाहिए COCH3, ये CH3 और ये CH3 सेम है। Br को हटा के हमें क्या लगाना है, COCH3 लगाना है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर Br क्या लगा सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O। हाँ हाँ, ये एसिटाइल ग्रुप हमें Br की जगह पे लगाना है। जी। और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। नहीं, वो रिएक्शन सिर्फ बेंजीन के ऊपर होती है। बहुत बढ़िया आंसर तुमने दिया है, लेकिन
थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर मैं बेंजीन के ऊपर ये रिएक्शन करूँ CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तब जाके COCH3 लगता है, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, बेंजीन होनी चाहिए, जी। ठीक है। तो बेंजीन है तब जाके ये COCH3 वहाँ पे अटैच हो सकता है। और अगर बेंजीन नहीं है तो क्या करना है, अगर एल्काइल ग्रुप है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। देखो इसमें ना ग्रेगनार्ड रिएक्शन यूज़ हो सकती है, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाई नहीं है तो वो मैं दे नहीं सकता हूँ। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बनाने के बहुत सारे मेथड है। अगर हाँ बोलो। सनलाइट में Cl2 लगा दो सनलाइट के ऊपर से या सोडियम डाइऑक्साइड, सोडियम डाइ नहीं समझ में नहीं आया, फिर से बोलो मुझे क्या बोल रहे थे। सोडियम अगर अगर Na लगा दे ड्राई ईथर के मतलब ड्राई ईथर के साथ प्रेजेंटेशन में। हाँ ठीक है, Na ड्राई ईथर करेंगे सोडियम तो वुड्स रिएक्शन हो गई है। हाँ तो वुड्स रिएक्शन में क्या बन जाएगा हमारा CH3 बन जाएगा। हाँ दो बन जाएगा। तो हमें 3 कार्बन चाहिए थी, 2 आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, 1 कार्बन और चाहिए। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या हो सकता है। आई गेस ऐसी अभी तक हम लोगों ने कोई खास रिएक्शन करी नहीं है। एक कार्बन बढ़ानी होती है तो हम लोग CN डाल देते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। अब तुम ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि हमें CN डालना है, या और भी कुछ हम लोग कर सकते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से हम लोग। सर तब KCl डाल देते हैं। हाँ, केसिन डालने के लिए कुछ रिएक्टेंट में चाहिए होता है ना, रिएक्टेंट में एल्केन रिएक्ट नहीं करती है। तो सर HNU और Cl2 इतने बड़े HNU और Cl2 पढ़ा के इसके बाद फिर KCl डाल देंगे। हाँ ठीक है, CH3 CH2 Cl बन गया। अब इसमें मैं KCN डालूंगा तो क्या बन जाएगा, CH3 RCl CH2 CN बन गया। तो कितनी कार्बन हो गई हमारे पास, 3 कार्बन हो गई हमारे पास, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड एन। यहाँ पे हमें 3 कार्बन चाहिए थी और यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है और एक नाइट्रोजन भी है। तो CN का सर अगर मैं बोले सर KCl तो भी ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से? KCN है ना, K पॉजिटिव C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव, ये होता है ना CN नाइट्राइल है। हाँ, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूँ, चलो ये स्टेप मैं करता हूँ, LiAlH4 डाल देता हूँ। नहीं, मैं इसको क्या करते हैं, इसको पहली चीज मुझे यहाँ से इसको हाइड्रोलिसिस करना है, तो पहले मैं H3O पॉजिटिव करके हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 COOH। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, मैं इसके बारे में तुम्हें अभी बताता हूँ। और इसको मैं LiAlH4 डालूंगा तो ये बन जाएगा CH3। मैंने इसे डिफिकल्ट तुम्हें पहले ही बोल दिया है क्योंकि ये इतना आसान है नहीं। और इसमें कॉन्ग H2SO4 डाल देंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, चलो ये स्टेप्स मैंने कर दिए हैं। अब तुम मुझे इससे ये बना के दिखाओ।
ओह गॉड, ये मैंने ना क्वेश्चन गलत लिख दिया, ये ब्रोमो इथेन था, ब्रोमो मिथेन नहीं था। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये भी क्वेश्चन है ही। हाँ कोई बोलेगा ये कैसे बनेगा? 2 स्टेप में बनेगा, 1 स्टेप में नहीं बनेगा। तो सर CL2 और CL2 और CCl4 दाखिल आएंगे। उसमें फिर दोनों जगह Cl लग जाएगा। उससे आसान तरीका है, उससे आसान तरीका है कि वाटर डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्या होगा? हाँ, कम हाइड्रोजन के पास CH के पास से मिल जाएगा OH। ठीक है, मार्कोनिकॉव लगेगा। OH हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और OH कहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। अब मुझे जल्दी बताओ, इसको तुम इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? ऑक्सीडेशन कर दो। ठीक है, याद है ना, डबल बॉन्ड आ जाता है। ऑक्सीडेशन हम लोग के लिए क्या यूज़ करेंगे? K2Cr2O7 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स लग रहे हैं उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये होमवर्क के लिए है। CH3CH2Br से तुम्हें बनाना है प्रोपेनोन। ठीक है, तो इसको तुम बना के देखना कि कैसे बनता है। आधे से ज़्यादा स्टेप्स सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। ये है ब्यूट 1 इन, मैं लिख देता हूँ, और इसको हमें कन्वर्ट करना है ब्यूट 2 इन में। चलो बताओ, बहुत अच्छी रिएक्शन है, 2 स्टेप की रिएक्शन है। क्या करना है, हमें डबल बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। यहाँ पे है, 1 पोजीशन पे है, और अब मुझे क्या करना है, इसे 2 और 3 के बीच में लेके आना। पहले क्या है, 1 2 के बीच में। हाँ कोई बताएगा मुझे? चलो फर्स्ट टाइम है, मैं बताता हूँ, इसके बाद मैं तुमसे ही पूछूंगा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसमें HBr डालूंगा तो H कहाँ जाएगा, Br कहाँ जाएगा, और किस टाइप की रिएक्शन है? हाँ दीपक बताओ। HBr डालेंगे तो हाँ हाँ। ये एडिशन रिएक्शन और इसमें एंटी मार्कोनिक ग्रुप अरे लगाएंगे। H2O2 तो है ही नहीं, मार्कोनिकॉफ है ये। मार्कोनिक ग्रुप है तो सर। हाँ, तो H2O2 होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, H2O2 नहीं है तो ये मार्कोनिकॉफ है। HBr हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा 2 पे जाएगा? हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा जहाँ पर अधिक हाइड्रोजन होंगे। हाँ कहाँ पे? 1 पे जाएगा 2 पे जाएगा? 1 पे जाएगा। ठीक, वेरी गुड। तो ये हो गया CH3CH2C, यहाँ पे आएगा Br और यहाँ पे आएगा CH3। अब बस एक स्टेप में ये बन जाएगा। अब तो हमें सर डबल बॉन्ड बनाना है, तो क्या रिएजेंट डालते हैं जल्दी बताओ। और किस टाइप, पहले बताओ मुझे ये किस टाइप की रिएक्शन है। हाँ सो एडिशन रिएक्शन है सर ये।
एलिमिनेशन कैसे है? सर यहाँ पे क्या कहता है HBr इन द प्रोसेस ऑफ H2O2 डाल देंगे तो हो जाएगा। यहाँ नहीं रिएक्ट, गलत ये रिएक्टेंट है एक सेकंड और ये एक प्रोडक्ट सेकंड है। एक प्रोडक्ट में सेकंड तुम्हारा डबल बॉन्ड बन रहा है, रिएक्टेंट में नहीं है। एक गलत है गलत। हाँ सोनू तुम बताओगे? तो सर मैं BRT-CCl4 रुक जाओ, सोनू को बोला है तो हाँ सोनू बताओ किस टाइप की रिएक्शन है ये? रिएक्शन तो आपको सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एक हाथ के दूसरा लगा है इसके बदले। मैं पूछ रहा हूँ कि ये रिएक्शन कौन सी है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, किस टाइप की रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दीपक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हाँ सर ये वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर वाला यही है सर। किसको देख रहे हो तुम? ये रिएक्टेंट है इसी को देखते हैं। और ये प्रोडक्ट है। सॉरी सर, एक बार ट्राई करें फिर से। हाँ बोलो। सर ये एलिमिनेशन होगा कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल रहा है। हाँ ऑब्वियसली एलिमिनेशन है। हाँ उल्टा देख रहे थे इसको देख। हाँ, हम बीआर को हटा के देख रहे थे, सीएसटी लगा हुआ है। ठीक है तो क्या है ये, डबल बॉन्ड प्रोडक्ट में बन रहा है तो ऑब्वियसली एलिमिनेशन रिएक्शन है। हाँ हाँ चलो एनीवेज आगे चलते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या डालते हैं आप जल्दी बताओ। सर अगर HBr डाल दे H2O2 के प्रेजेंट में तो नहीं तो सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा। हाँ सर H2O2 डाल देंगे। नहीं H2 मार्कोनिकॉफ तो एडिशन होता है ना, H2O2 तो तब यूज होगा जब तुम्हारा एडिशन रिएक्शन होगा। सर अगर H2SO4 डाल दे H2O के प्रेजेंट में तो क्या डालते हैं? H2SO4 H2O। नहीं वो भी एडिशन रिएक्शन का रिएजेंट है। वो तो आप ही अपनी बताते। जिस कॉपी में लिखा हुआ है पीछे करो और देखो कि कहाँ तुमने एलिमिनेशन रिएक्शन किया और एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या रिएजेंट यूज किए हैं, जल्दी देखो। सर एक अल्कोहलिक KOH डाल देंगे। ये अल्कोहलिक KOH डाला जाएगा। एक काम करो, अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे, ठीक है, रिएक्शंस लिख लो कितनी होती हैं, एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में SN1 और SN2, इनका एक एक एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। और वो लिख लो रिएक्टेंट में क्या होना ज़रूरी है और प्रोडक्ट में क्या होना ज़रूरी है। मैंने बहुत बार लिखवाया है, किसी भी स्लाइड को उठा के या अपने आप उसको समराइज कर लो, ठीक है। उसके बाद एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ कब होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ कब होता है, उसको लिख लो। फिर एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए होता है और क्या रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए क्या रिएक्शन वो रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, रिडक्शन के लिए क्या रिएजेंट यूज़ होते हैं, उनको एक जगह पे लिख लो अपनी कॉपी के पीछे, ठीक है। कभी भी प्रॉब्लम होगी तो तुम अपना पीछे वाला पेज उठा के उसको देख लो कि क्या दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम्हें नहीं देखना चाहिए, नहीं आ रहा है उसे देखो, समझो और उसको करो, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो अब ये क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, हमें पता है। ये होता है बीटा एलिमिनेशन। तो अल्फा कार्बन ये हो गई, बीटा ये वाली है और ये बीटा है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, HBr साथ में निकलेगा, तो मैं यहाँ पे HBr लिख देता हूँ। तो Br कहाँ से निकलेगा, अल्फा कार्बन से, और दो बीटा है तो कौन सा बीटा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये CH2 वाला। CH2 वाला। तो हाइड्रोजन वहां से निकलता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन होता है, याद है ना। तो जी हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, और हमें क्या चाहिए, यहीं पर चाहिए, तो यहीं बन जी जाएगा हमारा। आगे समझ में? जी। ठीक है।
सर ये एक चीज पूछना था इसमें, हाँ हाँ बोलो। अगर जैसे कि यहाँ पे रिएक्टेंट मिलाना है कि ये चीनी के बाद डबल बॉन्ड चाहिए, अगर हमको वन के बाद चाहिए तो फिर ऐसा ही करेंगे, लेकिन माइनर वाला प्रोडक्ट लिखेंगे तो वो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, माइनर वाला नहीं बनाना हमें, मेजर वाला ही बनाना है। अच्छा, ठीक है, समझ मेजर वाला ही बनाएंगे। कुछ एक आधा केसेस होते हैं जहाँ पे ऑर्थो और पैरा होता है, तो पैरा मेजर ही होता है, तो हम हमेशा पैरा ही लिखेंगे उसमें। ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन है और भी अच्छा। चलो, क्या है ये, इसका यूपीएससी क्या है, ब्यूटीन, और ये हो गया ब्यूट वन। अब मैंने क्वेश्चन उल्टा ले लिया, अब बताओ अब कैसे होगा। हेलो, कोई बताएगा मुझे? अब मैंने इसका फ्लिप कर दिया, तो टू से मुझे क्या बनाना है, वन बनाना है। चलो उल्टा कर देते हैं, जिससे कि तो इससे पहले अच्छा चलो, उल्टा करके मुझे पहला स्टेप बताओ क्या आएगा। सर हेलो हाँ हाँ, सर LQH कर एल्कोहलिक दो वो आ जाएगा। केओएच। एल्कोहलिक केओएच क्या करता है, एलिमिनेशन करता है। एल्कोहलिक केओएच डालने हम्म, के लिए पहले क्या होता है, यहाँ पे ब्रोमाइड चाहिए मुझे, ब्रोमाइड है यहाँ पे, हम्म, तो कैसे हो जाएगा एल्कोहलिक केओएच। सर सेल टू इन द प्रेजेंस ऑफ एचबी डाल, नो, वो भी नहीं डालेंगे ये हम। भी नहीं? नहीं, सर सबसे पहले मैं बोलूँ एक बार। रुको रुको, पहले मैं दीपक का बता देता हूँ। अगर हम लोग इसमें Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू डालेंगे तो हमारा प्रोडक्ट हेलो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। ये प्रोडक्ट बनेगा, और इससे ये वाला बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहलिक केओएच डालूंगा तो ये रिएक्शन जाएगी नहीं। हाँ, सोनू तुम बोलो अब। सबसे पहले अगर हम HBr H2O2 के प्रेजेंटेशन में ले लें। ठीक है, अगर मैं HBr ले लूँ किसकी प्रेजेंस हेलो में, H2O2 की प्रेजेंस में, यही बोले ना सुनो। H2O2 हाँ, तो हाँ एडिशन क्या है, सर एंटी मार्कोनिकॉफ हो हाँ गई, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, बताओ इसमें आगे। लास्ट पोजीशन पे जाकर के लग जाएगा BR और फिर नहीं, कहाँ क्या जाएगा। है, तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। हाँ दोनों जगह तो इक्वल हाइड्रोजन है, जी तो एच बी आर डालोगे तो एक जगह एच जी जाएगा, एक जगह बी आर डाल जाएगा। अब दोनों ही जगह इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं, तो हाइड्रोजन कहाँ जाता है, मार्कोनिको में वहाँ जाता है जहाँ ज़्यादा होते हैं, और एंटी मार्कोनिको में वहाँ जाता है जहाँ कम होते हैं। यहाँ पे कम होता है। तो यहाँ पे तो दोनों इक्वल है, ये तो मार्को H2O2 लगाने की ज़रूरत ही जी क्या है। दोनों, चाहे मार्कोनिकोव लगाओगे या एंटी मार्कोनिकोव लगाओगे, दोनों से एक ही प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, तो इसका क्या बन HB जाएगा, को CH3 CH, इधर Br लगेगा, और यहाँ पे CH2 CH3, यही बनेगा प्रोडक्ट। अब चाहे तुम मार्कोनिकोव लगाओ या एंटी मार्कोनिकोव लगाओ, प्रोडक्ट एक ही बनना है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है और ये बीच में है डबल बॉन्ड। हाँ, डाउट है कुछ सोनू? नहीं यहाँ से रोक ले नहीं सर, अगर तब BR2 अगर लगा दे HB के प्रेजेंटेशन में तो एल्काइल के बगल में लग जाता है BR। Br2, फिर से बोलो क्या बोला तुमने?
एच न्यू के प्रेजेंट में हाँ तो यहाँ लगा ना। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू। हाँ तो देखो ना यहाँ पे लग गया, इसके डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाली पोजीशन पे Cl लग गया। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2 करोगे या Br2 इन द हाँ वो प्रेजेंस ऑफ तो H2 करोगे तो हाँ Cl। अब इस Cl चल से मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, एच न्यू ठीक है, या डबल बॉन्ड बन सकता है तो वो 2 स्टेप में बनेगा, वो मैं अभी नहीं तुम्हें बन सकता। बताऊंगा, ठीक है। इससे भी बन सकता है इसलिए मैंने उसको लिखा है। हाँ लेकिन वो वाले जो रिएजेंट्स है ना जो हम जिससे बनेगा वो अभी हम लोग किए नहीं है, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा, उसको बाद में यूज करेंगे। हाँ अब मुझे बताओ, यहाँ से तुम्हें ये यहाँ बनाना है और ये एक स्टेप की रिएक्शन है। और अब आएगा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो मुझे तुम्हें बताना है, जल्दी बताओ। कौन सी रिएक्शन है पहले मुझे ये बताओ। अगर इस रिएक्टेंट से मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूं तो ये किस टाइप की रिएक्शन है। हो जाएगा रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड नहीं है, प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आ रहा से है। रिप्लेस सब्स्टिट्यूशन। हद हो गई, अभी तक तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो क्या होती एलिमिनेशन है। सर एलिमिनेशन एलिमिनेशन होगी। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन होने की वजह से क्या डालना चाहिए यहाँ पे दीपक। यहाँ से अल्कोहलिक केवच डाल दो। ठीक, अगर मैं यहाँ डालता हूँ एल्कोहलिक केवच, मैं इसको यहाँ नहीं डालूंगा, मैं नीचे डालूंगा, तो डबल बॉन्ड आएगा। तो देख जी। लेते हैं ये हो गई मेरी अल्फा कार्बन, ये हो गई बीटा और ये बीटा। तो कहाँ से जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा से तो Br चला जाएगा, कहाँ से जाएगा दीपक। कम हाइड्रोजन, कम जहाँ कम कम है, हाइड्रोजन। तो कम कहाँ पे है, CH2 पे है, तो डबल बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा। तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें तो ये बनाना है, बट तुमने क्या बना दिया, इसको इसमें Hbr डाले और इसको वापस उल्टा वही बना दिया जो प्रोडक्ट है। ये तो रिएक्टेंट है हमारा, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो है नहीं। तो एल्कोहलिक केव्स तो यहाँ पे नहीं डल सकता, ठीक है, क्योंकि मेजर यही बनेगा और माइनर वो दूसरा बनेगा। अब यहाँ पे आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं लिख सकता हूँ इसे, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एक पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डालते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इसका नाम है टर्ट ब्यूटॉक्साइड या सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होने की वजह से ये इस बीच वाली कार्बन के पास नहीं पहुंचता, ये कहाँ पहुंच जाता है, इस वाली कार्बन के पास आराम से पहुंच जाता है और ये यहाँ से एलिमिनेशन कर देता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसको करके दिखाता हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आ गया, टॉपिक आ गया, यूसेज ऑफ टर्ट ब्यूटॉक्साइड। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का यूसेज, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH ये क्या है, बेस है और क्या करता है, एलिमिनेशन करता है। टर्ट ब्यूटॉक्साइड ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी क्या करता है, एलिमिनेशन करता है। एलिमिनेशन करने में इनके बीच में एक और डिफरेंस है, ये है स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटा सा मॉलिक्यूल है, और ये है बल्की मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल।
लार्ज मॉलिक्यूल होने की वजह से ये इसको क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल के पास जाना प्रेफर नहीं करता, मतलब कोई भी हिंडर्ड जगह होगी वहां तक ये नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये खुद ही इतना बड़ा है, क्राउड के अंदर नहीं घुस सकता। तो ये क्या रहेगा, हमेशा क्राउड से दूर रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास है CH3, वही एग्जाम्पल लिया जाएगा, या फिर दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ मैं तुम्हारा। CH Br CH2CH3। तो अगर इसमें मैं एल्कोहलिक KOH डालूंगा तो OH नेगेटिव क्या है, छोटा होने की वजह से वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन टर्ड ब्यूटॉक्साइड जो कि एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है कि मॉलिक्यूल इसको अंदर घुसने नहीं देता यहाँ से। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आता और वो कहाँ जाता है, लीस्ट सब्सटीट्यूटेड, ऐसे कार्बन पे जाता है जो जिसके पास हिंड्रेंस कम हो। ठीक है, तो ये यहाँ चला जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेता है और ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH। समझ में आया ये, या मैं फिर से बताऊं? सर एक बार फिर से कर दीजिए। हाँ, ये हो गया इसका मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया इसका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे। तो चलो हम लोग और कोई क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। तो ये हो गई अल्फा कार्बन, ये वाली, ये है बीटा, ये है बीटा और ये है बीटा। इस बीटा के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इस बीटा के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। और इस बीटा के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो ये दोनों तो सेम है, ये वाली इसके ऊपर स्टार बना देता हूँ और ये वाली दोनों सेम मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब मैं इसमें डालता हूँ एल्कोहलिक KOH। क्या डाला मैंने, एल्कोहलिक KOH, तो डबल बॉन्ड बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, हाइड्रोजन वहां से जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो इसके पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, दोनों ही सेम है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। सोनू, इतना समझ में आया? हेलो, हाँ सोनू बोलो, समझ में आया या नहीं आया? अब अगर हाँ मैं समझ आ गया। टर्ड ब्यूटॉक्साइड अगर मैं डालता हूँ, ठीक है, टर्ड ब्यूटॉक्साइड अल्कोहल में ही ले सकते हैं, तब हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन which has more number of hydrogen। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, जैसे मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का केस था, ये उसी की तरीके से दो अलग अलग केसेस हैं। तो अब जो डबल बॉन्ड बनेगा वो कहाँ बनेगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन, तो यहाँ से निकल जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। अब समझ में आया ये? अब अगर एक तुमसे पूछा जाए रीजन क्या है, रीजन है ड्यू टू वेरी लार्ज साइज ऑफ टर्ड ब्यूटॉक्साइड। टर्ड ब्यूटॉक्साइड ये है, टर्ड या टर्शी ब्यूटॉक्साइड कुछ भी बोल सकते हो। टर्ड ब्यूटॉक्साइड का बड़ा स्ट्रक्चर होने की वजह से इट कैन नॉट अप्रोच
हिंडर्ड कार्बन। ठीक है, तो कोई भी कार्बन जिस पे ज़्यादा हिंड्रेंस होगी, तो इसको मैं फिर से बना के दिखाता हूँ। CH3CBr, ठीक। ठीक है, तो OH नेगेटिव क्या होता है? OH नेगेटिव छोटा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस वाली कार्बन के पास चला जाता है। ये अल्फा है तो ये बीटा, और ये भी बीटा, वही अल्फा ये है, बीटा ये है, बीटा ये है। तो OH नेगेटिव छोटा साइज होने की वजह से ये यहाँ चला जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना देता है। लेकिन टर्ड ब्यूटॉक्साइड जो कि काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है, जिसके पास खुद के 3 CH3 है, इसकी वजह से ये यहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक तो बड़ा सा ब्रोमीन ग्रुप है इधर, और इधर CH3 है, और इधर एक बहुत बड़ा एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो वो कहाँ जाना पसंद करता है? एक ऐसी जगह पे जाना पसंद करता है जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, और उसकी वजह से यहाँ पे ये निकल जाता है। ये समझ में आया? तो रीज़न क्या है कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो ग्रुप है वो बहुत बल्की ग्रुप है। ठीक है, बहुत मोटा ग्रुप है, जिसकी वजह से वो ऐसी जगह पे जहाँ पे कम जगह है जाने के लिए, वो उस जगह तक नहीं पहुँचना पाएगा। मतलब 2 रास्ते हैं, एक छोटा रास्ता, एक बड़ा रास्ता, तो वो बड़े रास्ते से जाना प्रेफ़र करेगा, छोटे रास्ते से जाना प्रेफ़र नहीं करेगा। ठीक है? तो इसलिए जो जिस जगह पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, वो वहाँ पे जाना टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड प्रेफ़र करता है, और वो उल्टा कर देता है। हम लोगों ने क्या बोला था? हाइड्रोजन वहाँ से निकलता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के केस में हाइड्रोजन वहाँ से निकलता है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। ये क्लियर हो गया? हाँ, हो गया। हो गया, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके 2 प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे। तो इसको मैं देख लेता हूँ। ये हो गए अल्फा कार्बन, ये है बीटा, ये है बीटा, और ये बीटा। इस बीटा के पास कितने हैं? 3 हाइड्रोजन। इस बीटा के पास कितने हैं? 3 हाइड्रोजन। इस बीटा के पास कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट 1 है और ये प्रोडक्ट 2 है। अब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट 1 डालने के लिए मैं क्या डालूं और प्रोडक्ट 2 डालने के लिए क्या डालूं? हाँ, पहले दीपक तुम बताओ। प्रोडक्ट के लिए सर अल्कोहलिक क्यूएच डाल देंगे। प्रोडक्ट 2 के लिए हम लोग डालेंगे अल्कोहलिक KOH, और प्रोडक्ट 1 के लिए हम लोग क्या डालेंगे? वो टर्सरी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, ब्यूटॉक्साइड 4 है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसलिए ब्यूटॉक्साइड, और ऑक्साइड है, ऑक्सीजन O नेगेटिव के साथ है, तो ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, सोनू। सही में वही टर्सरी ब्यूटॉक्साइड तो डालने के रिएक्टेंट में, यहाँ पे क्या इसी है, में मतलब इस कि बीटा के प्रोडक्ट पास बनने के लिए। 2 हाइड्रोजन है, इस बीटा के पास
एक हाइड्रोजन है और मुझे डबल बॉन्ड कहाँ बनाना है, इधर बनाना है, तो क्या यूज होगा? डबल बॉन्ड बनाना है तो थर्ड ब्यूटोक्साइड। एल्कोहलिक केओएच सर क्या करता है? अल्कोहलिक क्यों यूज होगा? अल्कोहलिक क्यों है? एच डबल बॉन्ड रिमूव्स बनाता है। दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन, ठीक है। और थर्ड ब्यूटॉक्साइड हम्म, में H removes from that carbon which has more hydrogen, बस सिर्फ यही याद करना है। मोर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना है? Br इधर से गया और CH3 ये वाला है, तो डबल बॉन्ड इधर गया है। यहाँ पे कितना था, एक हाइड्रोजन था, और यहाँ पे कितना है, दो हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्ड जो बना है वो किसके साथ बना है, एक हाइड्रोजन के साथ बना है, तो एक हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन गया। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अल्कोहलिक KOH। क्यों? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब मैं इसमें डालना चाहता हूँ थर्ड ब्यूटॉक्साइड, तो प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, रुको मैं पूरा बना दूँ, उसके बाद मुझे नंबर बताना है कि कौन सी पोजीशन। तो इसकी नंबरिंग अगर मुझे करनी होगी तो मैं नंबरिंग करूँगा इसकी यहाँ, Br इधर है, 1 2 3 4 5। हाँ सोनू, तुम ही बताओ मुझे कि कौन सी पोजीशन के बीच में 1 2 2 3 3 4, किस पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। टू थ्री। 2 3 के बीच में बनेगा। 1 2 के बीच में क्यों नहीं बना? क्योंकि ब्रोमीन सर इन दोनों के बीच में सर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ वही वन टू के बीच में बने तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और ये बीटा कार्बन है, तो तुम्हारी दो जगह बन सकता है, या तो यहाँ बन सकता है या फिर प्लस अगर मैं प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो ये भी बन सकता है। ये 1 और 2 के बीच में क्यों नहीं बना, ये सिर्फ 2 और 3 में क्यों बना? सर नहीं सर मेरा गलत था। यहाँ पे टू और थ्री के बीच में ही वन और टू के बीच में ही बनेगा क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहाँ बनेगा ना। हेलो सर। हाँ, बोले ये रीजन ये होगा सर कि वहाँ पे वो मतलब वहाँ पे बड़ा रास्ता है, यहाँ पे छोटा, वही ना सर। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, वहाँ पे ज्यादा है। हम्म, कहाँ कम है? कितनी पोजीशन है हाँ तुम्हारे ये पास, एक ये थर्ड पोजीशन है और 1 पोजीशन है, 1 पोजीशन में कितने हाइड्रोजन है, मुझे जल्दी पहले ये बताओ। दो दो छः। चार यहाँ तो पूरे हो गए हैं जी, एक भी नहीं है। 0 हाइड्रोजन है। जीरो जीरो और जीरो यहाँ हाँ। पे कितने हाइड्रोजन है? दो एक तीन, एक तीन। है, एक तीन एक एक। चला गया हाँ तो एक। हाइड्रोजन हमें निकालना है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं वहां पे हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? ठीक है, तो ये तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। यहाँ पे तो एक ही पोजीशन थी, वही बनाना था। आप चाहे तुम हाँ इसमें ये डालते या फिर एल्कोहलिक केओएच डालते, दोनों से सेम ही प्रोडक्ट बनना था। दूसरा देखो,
अब मैं इसके अंदर टर्ड ब्यूटॉक्साइड डाल रहा हूँ, तो मुझे बताओ बॉन्ड कहाँ बनेगा। इसको लिखो, अपनी कॉपी पे लिखो, मार्क करो अल्फा कौन सी है, बीटा कौन सी, कितनी बीटा है, किसके पास कितने हाइड्रोजन है, देन लेट मी नो कि कहाँ से जाएगा। और अगर इसमें सर अल्कोहलिक क्यूवेज डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले अपनी कॉपी पे कर सर लो, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। कर लिए सर। रुक जाओ फिर भी, सबका होने दो, उसके बाद देखते हैं। ये नेक्स्ट वाला भी कर लो, अल्कोहलिक क्यूवेज। हो गया, सुनो, हो गया। हाँ सुनो, तुम ही आंसर दोगे। है भी, ये चला गया है। हेलो। हाँ, हाँ सर, वो जो हाइड्रोजन एक दो रहता है इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं अल्फा बीटा डालने में। इसमें कंफ्यूजन होने वाली क्या बात है, तुम्हें ये तो पता ही होना चाहिए कि कितने हाइड्रोजन है उस पॉइंट पे। ये है अल्फा, ये है बीटा, ये इसकी बीटा और ये बीटा। यहाँ पे हम्म। 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो, 1 2 3, 3 बॉन्ड बने तो ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बने तो इस पे 2 हाइड्रोजन है। बस। बताओ, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड डालोगे तो कहाँ बॉन्ड बनेगा। से पहला वाला डालेंगे तो बॉन्ड बनेगा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब कि आपको 3 और 4 के बीच में। सॉरी, 3 और 2 के बीच में, 2 3 के बीच में। यार ये देखो ना, ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है। कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ज्यादा है। ठीक है, कहाँ पे ज्यादा है हाइड्रोजन। इधर कितना है, एक हाइड्रोजन। एक, इधर कितना है, दो, और इधर कितना है। 3। कौन ज्यादा है, ये 3 नंबर जहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। वहां बनेगा ना फिर। हम्म। तो तुम तो 2 3 के बीच में बोल रहे हो। 3 4 सर बोले। 3 4 तो ऊपर वाला है, 4 तो ये ऊपर है। वाला हो गया। अल्कोहलिक की वजह डालेंगे तो कहाँ बनेगा। यहाँ पे एक है, यानी 2 और लास्ट वाला जो है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। दीपक, क्लियर होगा तुम्हें, हम्म। ये कोई डाउट नहीं सर। नहीं है तो। नहीं। हाँ,
तो इन क्वेश्चंस को एक बार खुद प्रैक्टिस करना, और प्लीज़ थोड़ा खुद भी ट्राई करो, कोई बुक उठा के उसमें से ये एलिमिनेशन और ये सारे क्वेश्चंस करो। ऐसे नहीं आएगा। मैं जो होमवर्क देता हूँ दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। तुम्हें खुद भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो बुक उठाओ, बुक में से क्वेश्चंस करो, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी आराम से नहीं आ जाएगी, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। सर कल से क्लास हाँ हाँ, 10 बजे से। कल से क्लास होगी ना? कल से क्या, आज से क्लास है। सर तो पीडीएफ भी भेज दीजिएगा सर। हाँ हाँ, मैं भेज देता हूँ। थैंक यू सर। ओके सर। ठीक है। There was an account that was started which literally read Matra's game.